Hello everyone, welcome to Learning Hour. My name is Anil. I will be teaching accountancy on this platform. First of all, I would like to say thanks to Team Learning Hour for providing me to this opportunity. But in this video lecture, we will discuss NPO. तो पहला क्वेश्चन अराइज होता है बेटा, व्हाट इज़ एनपीओ? एनपीओ क्या होती है, कैसे वर्क करती है, कैसे बनाई जाती है? तो बेटा आप लोगों को एनपीओ के बारे में बताने से पहले मैं आप लोगों को कुछ पिक्चर्स दिखाना चाहता हूँ बेटा, कुछ इमेजेस दिखाना चाहता हूँ, जिससे आपके माइंड में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी कि एनपीओ क्या होती है। ठीक है बेटा, तो चलो एनपीओ कैसे वर्क करती है इसकी जानकारी आपको हो जाएगी, तो मेरे लिए बेटा आसान हो जाएगा समझाना आप लोगों को। तो चलो देखते हैं बेटा। देखो बेटा, हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, या इसको बोलते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और शॉर्ट में इसको बोलते हैं एनपीओ। और बेटा आम बोलचाल की भाषा में लोग जो एक लेमैन इसको एनजीओ के नाम से ज़्यादा जानता है। ठीक है, एनपीओ तो हम कॉमर्स वाले जो पढ़ रहे हैं वो बोलते हैं। इन जनरल क्या होता है, जो आम बोलचाल की भाषा में लोग इसे एनजीओ बोलते हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है बेटा, तो देखते हैं बेटा, हमारा ये जो चैप्टर है एनपीओ, ये एग्ज़ाम में बेटा 10 मार्क्स का आता है। ये आपके एग्ज़ाम में 10 मार्क्स का आता है, जिसमें से बेटा आपका एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का आएगा, और एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का आएगा, और एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का आएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। यहाँ तो कोई डाउट है बेटा? तो चलो देखो बेटा, एनपीओ के बारे में बताने से पहले मैं जो इमेजेस दिखाना चाहता हूँ आपको, देखो बेटा, एक बॉलीवुड, मैं कह रहा हूँ एक बॉलीवुड की मूवी थी जिसका नाम था मिस्टर इंडिया। अनिल कपूर की एक मूवी आई थी बॉलीवुड में, मिस्टर इंडिया। बेटा मिस्टर इंडिया मूवी में अनिल कपूर क्या करते थे, ये जो बेसहारा बच्चे होते थे, ठीक है, जो अनाथ बच्चे होते थे, उनको अपने घर पे लाते थे, उनको प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड कराते थे, उनके खाने पीने का, रहने का की प्रॉपर व्यवस्था करते थे। तो बेटा अनिल कपूर इस मिस्टर इंडिया मूवी में लोग बेसहारा बच्चों को सहारा देते थे, उनको एजुकेशन प्रोवाइड कराते थे। तो एक तरह के बोलो तो वो अनाथालय टाइप का चला रहे थे, एक ऑर्फनेज टाइप का चला रहे थे। तो बेटा मेरा कहना ये है कि अनिल कपूर इस मूवी में जो काम कर रहे थे, हालांकि एक मूवी थी बट फिर भी अनिल कपूर इस मूवी में जो काम कर रहे थे वो एक एनजीओ टाइप का ही काम था। एक एनजीओ जो वर्क करती है, ये पुअर पीपल, जो मैं कह रहा हूँ, जो अनप्रिविलेज चाइल्ड थे, उनकी वेलफेयर के लिए काम कर रहे थे, उनके एजुकेशन पे काम कर रहे थे, उनकी देख रेख कर रहे थे। तो जो अनिल कपूर इस मूवी में काम कर रहे थे, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या अनिल कपूर इस मूवी में जो वर्क कर रहे थे, क्या उसके पीछे उनका मेन मोटिव पैसा कमाना था? क्या वो पैसे के लिए काम कर रहे थे? नहीं बेटा, वो सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए, वो बच्चों की एजुकेशन पे काम कर रहे थे, बच्चों की देख रेख कर रहे थे, वो बच्चों के वेलफेयर के लिए काम कर रहे थे। यहाँ पर इस मूवी के अंदर अनिल कपूर का मेन मोटिव पैसा अर्न करना नहीं था, वो एक अनाथालय टाइप का चला रहे थे, एक ऑर्फनेज टाइप का चला रहे थे। ठीक है बेटा, इसी तरह बेटा एक मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूँ। गुरुग्राम में एक जगह है सादरा, उस सादरा के अंदर बेटा एक संस्था चलाई जाती है जिसका नाम है देवदूत फूड बैंक। अब देवदूत फूड बैंक बेटा गुरुग्राम के अंदर लोगों को 5 रुपये में फूड प्रोवाइड करवाते हैं। 5 रुपये में आप भरपेट खाना खा सकते हो वहाँ पर जाकर, और अगर जिनके पास पैसा नहीं है उनको फ्री ऑफ कॉस्ट भी प्रोवाइड कराते हैं, और जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाते हैं। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ये जो देवदूत फूड बैंक ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो लोगों को 5 रुपये में फूड प्रोवाइड करवा रही है, आपको लगता है कि 5 रुपये में फूड प्रोवाइड करवा के ये पैसा कमा सकते हैं, ये प्रॉफिट कमा सकते हैं? नहीं बेटा। तो देखो मैं क्या बताना चाहता हूँ कि इस ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश करने के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या उद्देश्य है। तो बेटा जो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसके जो फाउंडर हैं मिस्टर पंकज गुप्ता, ये जो पंकज गुप्ता जी हैं, इन्होंने ये मैं कह रहा हूँ, इन्होंने ये फाउंडेशन क्यों एस्टेब्लिश की, उनके इसके पीछे क्या रीज़न है। तो देखो मैं बता रहा हूँ, मिस्टर पंकज गुप्ता जो है गुरुग्राम के अंदर एक शॉप चलाते हैं। तो इनकी शॉप के थोड़ी दूर पे ही कुछ कूड़े कचरे का ढेर
था, वहाँ पर इन्होंने क्या देखा कि कुछ लोग, कुछ बच्चे जो है कूड़े के कचरे से खाना निकाल के खा रहे हैं, कुछ कूड़े के कचरे से जो भी खाने पीने के सामान है उसको निकाल के खा रहे हैं। तो बेटा इन्होंने जब ये सीन देखा तो इनके मन में दया आई और इनके मन में ये विचार आया कि आज भी हमारी सोसाइटी के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं है और वो कूड़े के ढेर से, कचरे के ढेर से खाना निकाल के खा रहे हैं। तो इनको बेटा बड़ा ही अजीब फील हुआ और ये बात इन्होंने अपने छोटे भाई से डिस्कस करी और फिर इन्होंने अपने कुछ सेविंग से देवदूत फूड बैंक की स्थापना करी, उसको इस्टेब्लिश किया। और बेटा स्टार्टिंग में ये लोग क्या करते हैं, गुरुग्राम के अंदर लोगों को 5 रुपये में फूड, फिर पहले फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराते थे, कुछ कम लोगों का खाना प्रोवाइड कराते थे, फिर धीरे धीरे यहाँ पर बहुत सारे लोग आने लग गए और आज की डेट में ये गुरुग्राम में 5 रुपये में फूड प्रोवाइड करवा रहे हैं। अब और बेटा हाइजीनिक फूड प्रोवाइड करा रहे हैं, इनकी किचन बहुत साफ़ सुथरी होती है बहुत। तो बेटा मेरा क्वेश्चन ये है कि 5 रुपये में फूड प्रोवाइड करवा के या फ्री ऑफ कॉस्ट फूड प्रोवाइड करवा के क्या ये लोग पैसा कमा रहे हैं? क्या इनका मेन उद्देश्य पैसा कमाना है? नहीं, बस ये सोशल वेलफेयर के लिए जो लोग एक वक्त की रोटी भी नहीं जुटा पा रहे उनको खाना प्रोवाइड करवा के उनकी जो मुसीबत है उनको दूर कर रहे हैं, उनके वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं। इनका मेन मोटिव पैसा अर्न करना नहीं है, ठीक है बेटा। हाँ, लेकिन बेटा क्या ऐसी संस्थाओं को चलाने के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं होती? बताओ, डेली बेसिस पे ये कम से कम 500 लोगों का खाना बना रहे हैं, 1000 लोगों का खाना बना रहे हैं, तो क्या इनके पास फंड होना चाहिए? क्या इनके पास पैसा नहीं होना चाहिए? इन कामों को करने के लिए होना चाहिए। तो बेटा पैसे की रिक्वायरमेंट तो होगी, बट पैसा ये वर्क तो कर नहीं रही है, बिजनेस तो कर नहीं रही, तो ये पैसा लाएंगे कहाँ से? बेटा ये लोग डोनेशन पे काम करते हैं, ये चंदे पे काम करते हैं, ठीक है। ये लोग हेल्प करते हैं इन लोगों की, बड़े बड़े कॉर्पोरेट जो कंपनीज़ होती है वो हेल्प करती हैं, इससे चलती हैं कंपनियाँ। हमारे जैसे, तुम्हारे जैसे लोग कुछ हेल्प कर देते हैं, या आप जब यहाँ जाओगे तो आपको पता चलेगा कि जो आसपास की लोकेलिटी के लोग रोज़ सेवा करने आते हैं, ठीक है बेटा। यहाँ तो कोई डाउट है? चलो देखो एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। देखो बेटा एक एजुकेशन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है प्रथम। हो सकता है आपकी लोकेलिटी के आसपास, लोकेलिटी में भी, आपकी सोसाइटी में भी ये एनजीओ रन कर रही हो। ये मुंबई बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, आज की डेट में ये दिल्ली के अंदर भी है और अदर सिटीज़ में भी है। तो मेरा कहना का मतलब क्या है, देखो जो प्रथम एजुकेशन है ये चाइल्ड एजुकेशन पे काम करती है। इनका कहना है कि एवरी चाइल्ड इन स्कूल मस्ट लर्न, और वो भी वेल एजुकेशन मिलनी चाहिए उसको, अच्छी एजुकेशन मिलनी है, लर्न वेल। ये इनका कहना है कि स्कूल के अंदर हर एक चाइल्ड को अच्छा सीखना चाहिए, अच्छा सिखाना चाहिए। और बेटा ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये इनोवेटिव मेथड से, डिफरेंट मेथड से, टीचिंग के अलग अलग मेथड से, इनोवेटिव गेम वगैरह के थ्रू अलग अलग मेथड से बच्चों को चीज़ें सिखाने के काम करते हैं, ठीक है बेटा। ये बच्चों की, ये इंडिया में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव करने पे काम करती है, ठीक है बेटा। अब बताओ क्या ये जो संस्था है, क्या ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, क्या इसका मेन मोटिव पैसा अर्न करना है? नहीं, ये बच्चों की एजुकेशन पे काम कर रहा है, क्वालिटी एजुकेशन पे काम कर रही है। इनका मेन उद्देश्य पैसा अर्न करना नहीं है, ठीक है बेटा। इसी तरह बेटा एक संस्था है रिलायंस फाउंडेशन, जिसको नीता अंबानी जी चलाती हैं। नीता अंबानी जी को तो आप सभी लोग जानते होंगे, ठीक है। जो रिलायंस फाउंडेशन है बेटा, इसका मेन काम क्या है? देखो इसका मेन काम हेल्थ केयर पे काम करना है। इन्होंने बहुत सारे हॉस्पिटल्स खोल रखे हैं, स्कूल्स खोल रखे हैं, इन्होंने बच्चों को फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं, हेल्थ केयर की सर्विसेज देते हैं, इलाज वगैरह करते हैं। इसके अलावा बेटा आर्ट, कल्चर, हेरिटेज वगैरह को प्रमोट करते हैं ये लोग। इसके अलावा बेटा स्पोर्ट्स के डेवलपमेंट पे काम करते हैं, स्पोर्ट्स को प्रमोट करते हैं, स्पोर्ट्स को डेवलप करते हैं बेटा। इसके अलावा इन्होंने कोविड की सिचुएशन में इन्होंने अन्न सेवा नाम से मुहिम निकाली थी, जिसके तहत इन्होंने बेटा 3 करोड़ लोगों को पैक्ड फूड प्रोवाइड करवाया था, 3 करोड़ लोगों को बेटा। और साथ में 100 बेड का हॉस्पिटल भी बनाया था इन्होंने। इसके अलावा बेटा डेली 1 लाख मास्क प्रोड्यूस कर रहे थे ये लोग, पीपीई किट प्रोड्यूस कर रहे थे ये लोग, ठीक है। तो कोविड की सिचुएशन में इनका बहुत बड़ा रोल इन्होंने प्ले किया बेटा, बहुत बड़ा रोल था, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन क्या है, क्या इस फाउंडेशन को रन करने के पीछे रिलायंस जो नीता अंबानी जी है, क्या इनका मेन मोटिव पैसा अर्न करना है? नहीं बेटा, पैसा अर्न कर रही रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को रन करके चला कर ये पैसा कमा रहे, लेकिन इस संस्था को रन करने के पीछे इनका मेन मोटिव पैसा
अर्न करना नहीं है। इनका मेन मोटिव लोगों का वेलफेयर करना है, हेल्थ केयर की सर्विस प्रोवाइड करना है, आर्ट कल्चर को प्रमोट करना है, पैसा कमाना नहीं है बेटा। इसी तरह बेटा एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑल अराउंड द वर्ल्ड बेटा प्रोटेस्ट के लिए जानी जाती है। प्रोटेस्ट क्यों करती है बेटा? ये एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोटेस्ट करती है। ये समुद्र के अंदर जो वेल हंटिंग होती है बेटा, जो वेल मछली होती है उसके हंटिंग को के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हैं कि वो ये कहते हैं कि वेल हंटिंग नहीं होनी चाहिए, न्यूक्लियर टेस्टिंग नहीं होनी चाहिए समुद्र के अंदर। इसके अलावा बेटा ये न्यूक्लियर थ्रेट्स से लोगों को अवेयर करवाते हैं। देखो बेटा ये वेल हंटिंग के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करते हैं, ये न्यूक्लियर टेस्टिंग के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करते हैं, ये न्यूक्लियर थ्रेट्स के अगेंस्ट अवेयर कराते हैं लोगों को, ये पीस को प्रमोट करती हैं। इसके अलावा बेटा ये वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन और ओशियन के अंदर जो अनवांटेड एलिमेंट पाए जाते हैं उसको प्रिवेंट करते हैं, उसके लिए काम करते हैं बेटा। इसके अलावा बेटा ये वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन और बेटा ओशियन के अंदर जो अनवांटेड एलिमेंट पाए जाते हैं उस पर काम करती है। बेटा एक फाउंडेशन है जिसका नाम है बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन। बेटा बिल और मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन बिल गेट्स और उनकी वाइफ मिलिंडा गेट्स मिलकर चलाते हैं बेटा। और ये जो संस्था है ये इनोवेटिव मेथड से बेटा डिफरेंट टेक्निक्स मेथड्स डेवलप करती है और ये डिफरेंट टेक्निक मेथड के थ्रू इन एजुकेशन को एनहांस करना चाहते हैं, एजुकेशन पे काम करते हैं, एजुकेशन को एनहांस करते हैं, डिफरेंट तरीके ढूंढ के लाते हैं, डेवलप करते हैं और एजुकेशन को प्रमोट करते हैं। इसके अलावा बेटा ये हेल्थ केयर को एनहांस करना चाहते हैं अक्रॉस द ग्लोब, पूरे ग्लोब से पॉवर्टी को रिमूव करना चाहते हैं, पॉवर्टी को कम करना चाहते हैं, ठीक है, उस पर काम करते हैं। तो देखो बेटा टू एनहांस हेल्थ केयर एंड रिड्यूस पॉवर्टी अक्रॉस द ग्लोब, ठीक है बेटा। इसके अलावा बेटा ये HIV के इन्फेक्शन को कम करना चाहते हैं। जो लोग HIV पॉजिटिव है उनको प्रॉपर मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड करा के उनको क्योर करते हैं, उनकी लाइफ को एक्सटेंड करते हैं। इसके अलावा बेटा ये जो फार्मर है उनको एजुकेट करते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए और उनको बढ़ाने के लिए, उसको प्रोड्यूस करते हैं, उनको गाइड करते हैं, उनको टीच करते हैं, ठीक है बेटा। इसके अलावा ये जो फार्मर्स होते हैं उनको टीच करते हैं, उनको एजुकेट करते हैं कि कैसे वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को कैसे और प्रोड्यूस करें, ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस करें, बेटर एग्रीकल्चर हो। इसके अलावा बेटा ये जेंडर इक्वलिटी पे काम करते हैं, दे वर्क ऑन जेंडर इक्वलिटी। और बेटा वीमेन एंड गर्ल्स एम्पावरमेंट की बात करते हैं, वीमेन और गर्ल्स को अपॉर्चुनिटी देते हैं, बिजनेस की अपॉर्चुनिटी देते हैं, उनको प्रमोट करते हैं, उनके जो बैरियर्स होते हैं उसको रिमूव करते हैं ताकि वो लाइफ में जो भी अचीव करना चाहते हैं कामयाब हो सके, इसके लिए काम करते हैं। इसके अलावा बेटा इंडिया के अंदर कुछ फेमस NGOs हैं जिसके बारे में मैं आप लोगों को बताने जाता हूँ। देखो जरा बताने जा रहा हूँ, देखो फ्यू फेमस NPO ऑफ इंडिया। तो बेटा एक इंडिया के अंदर NPO जिसका नाम है क्राई, ठीक है, चाइल्ड राइट्स एंड यू। बेटा क्राई का मेन काम क्या है? क्राई बच्चों को, चाइल्ड्स को, उनके पेरेंट्स को उनके राइट्स से अवेयर कराती है। ये बेटा चाइल्ड लेबर, इनका कहना है कि चाइल्ड लेबर नहीं होनी चाहिए, बच्चों से कम उम्र में काम नहीं करवाना चाहिए, उनको एजुकेट करना चाहिए, ठीक है। तो ये चाइल्ड लेबर को डिस्करेज करती है, उसके खिलाफ काम करती है, उसके लिए लोगों को अवेयर करती है। इसके अलावा बेटा ये चाइल्ड मैरिज, इनका कहना है कि कम उम्र में बच्चों की शादी नहीं होनी चाहिए, गर्ल्स की शादी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट काम करते हैं, चाइल्ड लोगों को एजुकेट करते हैं, मना करते हैं चाइल्ड मैरिज करने के लिए। इसके अलावा बेटा ये चाइल्ड ट्रैफिकिंग का मतलब तो जो अवैध व्यापार होता है बच्चों का, उस पर जो स्मगलिंग, जो बच्चों से भीख वगैरह मंगवाते हैं, उसके अगेंस्ट काम करती है बेटा। इसके अलावा बेटा देखो स्माइल फाउंडेशन है, स्माइल फाउंडेशन का काम क्या है? ये एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन पे काम करती है। इसके अलावा बेटा स्माइल फाउंडेशन हेल्थ केयर पे काम करती है। मोबाइल मेडिकल यूनिट, जो ये वैन के थ्रू लोगों के घर घर जाकर बेटा लोगों का ध्यान रखती है, लोगों को मेडिकल फैसिलिटी देते हैं, लोगों का इलाज करते हैं घर घर जाके। बेटा इसमें क्या होता है, एक वैन में आप कॉल करोगे और वैन आपके घर पे आ जाएगी और वो आपको सारी जो भी ज़रूरत है आपकी उसको फुलफिल करेगी, आपका इलाज करेगी। इसके अलावा बेटा ये लोग स्किल डेवलपमेंट में काम करते हैं। स्किल डेवलपमेंट के लिए इन्होंने बहुत सारे सेंटर खोल रखे हैं। और बेटा गूंज फाउंडेशन है एक, गूंज फाउंडेशन बेटा ये अंशु गुप्ता जी चलाते हैं और इनका कहना ये है कि बेटा सर्दियों के अंदर जो होता है लोग सर्दी से कम और कपड़े ना होने की वजह से, कपड़े की कमी की वजह से ज़्यादा मरते हैं। तो ये गूंज फाउंडेशन का जो मेन वर्क है बेटा, ये क्या करते हैं, ये लोगों से
पुराने कपड़े कलेक्ट करते हैं और उसको फिर दोबारा से उसको साफ नीट एंड क्लीन करके उसकी सफाई करके जो यूज़ करने लायक होते हैं कपड़े उसको अलग कर देते हैं, और जो कपड़े यूज़ करने लायक नहीं होते उसको सिलाई वगैरह करके स्टिचिंग वगैरह करके बेटा उसको उससे बैग वगैरह तैयार करते हैं, उससे सैनिटरी पैड वगैरह तैयार करते हैं, और बेटा ये गरीब लोगों को जो पुअर पीपल है उनको देते हैं। ठीक है बेटा। इसके अलावा बेटा हेल्पेज इंडिया जो है ये लोगों जो ओल्ड पीपल है, जो सीनियर सिटीजन है वो आइसोलेशन में ना जाए। आजकल के ज़माने में देखो आपको पता ही होगा कि जो बच्चे हैं अपने माँ बाप को की केयर नहीं करते, उनके साथ रहना पसंद नहीं करते, जो तो क्या करते हैं वो आइसोलेशन में ना जाए। तो इसलिए ये जो संस्थाएं ओल्ड पीपल पे जो मैं कह रहा हूँ ओल्ड पर्सन है जो उन पे काम करती है, ये उनकी देख रेख करती है, उनके खाने पीने का इंतजाम करती है, उनकी मेडिकल केयर हेल्थ केयर का पे काम करती है, फिजियोथेरेपी वगैरह उनकी करवाती है। ये इस एनजीओ का काम है। इसके अलावा बेटा एक एनजीओ है जिसका नाम है नन्ही कली। बेटा ये एक्चुअल में ये एनजीओ नहीं है, ये केसी महिंद्रा ट्रस्ट और नंदी एक ऑर्गेनाइजेशन है उसका जॉइंट प्रोजेक्ट है। इसके अंदर बेटा गर्ल चाइल्ड एजुकेशन पे काम किया जाता है। जितनी भी गर्ल्स होती है इस आफ्टर स्कूल उनको कोचिंग प्रोवाइड कराई जाती है, मैथ वगैरह हिंदी वगैरह की ट्यूशन वगैरह प्रोवाइड कराई जाती है, साथ में स्टडी के जो मटेरियल होता है स्टडी मटेरियल वगैरह प्रोवाइड करवाया जाता है। इसी के अलावा बेटा एक सोसाइटी है जिसका नाम है लेप्रा सोसाइटी। एक एनजीओ है जिसका नाम क्या है लेप्रा सोसाइटी। बेटा लेप्रा सोसाइटी जो होती है लेप्रेसी पे काम करती है। लेप्रेसी का मतलब होता है बेटा कुष्ठ रोग पे काम करते हैं। जो लोग जिनको कुष्ठ रोग हो जाता है उनकी देख रेख करती है, उनका इलाज करती है। उसके अलावा बेटा ये मलेरिया वगैरह की बीमारी पे काम करती है, एड्स वगैरह पे HIV एड्स वगैरह पे काम करती है। इसके अलावा बेटा देखो एक फाउंडेशन है जिसका नाम है गी फाउंडेशन। गी फाउंडेशन क्या करती है बेटा नेशनल लेवल से इंटरनेशनल लेवल से फंड रेज करती है, और ये डिफरेंट एनजीओज़ को छोटी छोटी जो एनजीओज़ उनको फंड प्रोवाइड करवाने का काम करती है। और एक बेटा सम्मान फाउंडेशन है जो बेटा रिक्शा पुलर होते हैं, जो स्ट्रीट वेंडर होते हैं, रिक्शा पुलर स्ट्रीट वेंडर, इनको रिक्शा वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं, इनको पैसों से फाइनेंस वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं। इसके अलावा बेटा ये मॉर्चरी वैन वगैरह प्रोवाइड करवाती है, एम्बुलेंस वगैरह प्रोवाइड करते हैं। एम्बुलेंस के थ्रू कई लाइफ इन्होंने सेव करी है, कई हज़ार लोगों की लाइफ सेव करी है इन्होंने। ठीक है बेटा। तो ये कुछ फेमस एनजीओ हैं जो इंडिया के अंदर एनजीओ बोल लो, और हम कॉमर्स की लैंग्वेज में हम बोले तो एनपीओ। ये कुछ फेमस एनपीओ हैं जो इंडिया के अंदर चलाई जा रही हैं आज की डेट में। ठीक है बेटा, यहाँ तो कोई डाउट है। और बेटा ये जितनी भी एनजीओज होती हैं इनका मेन मोटिव पैसा अर्न करना नहीं होता। ये सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, जनरल पब्लिक के वेलफेयर के लिए, पुअर पीपल को रिलीफ प्रोवाइड कराने के लिए ये एजुकेशन पे काम करती हैं। ठीक है, इनका ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए काम करती हैं। इनका मेन मोटिव पैसा कमाना नहीं होता। अब बेटा मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एनपीओ कैसे बनाई जाती है। तो बेटा कुछ लोग ग्रुप ऑफ पर्सन मिलकर अगर एनपीओ खोलना चाहते हैं तो वो बेटा कैसे एनपीओ रजिस्टर करवाए, कैसे एनपीओ बनाए। तो बेटा रजिस्ट्रेशन ऑफ एनपीओज, बेटा इंडिया के अंदर आप अगर एनपीओ फॉर्म में काम करना चाहते हो, आप एनपीओ खोलना चाहते हो, तो आप अपने आप को या तो सोसाइटी की फॉर्म में रजिस्टर कराओगे, और सोसाइटीज़ की फॉर्म में रजिस्टर कराने के लिए इंडिया में कानून है सोसाइटीज़ एक्ट 1860 सोसाइटीज़ एक्ट 1860 में लिखी, मैं कह रहा हूँ सोसाइटीज़ एक्ट 1860 में लिखी हुई बातों को फॉलो करते हुए, जो भी उसमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह की रिक्वायरमेंट है उसको फॉलो करते हुए आप अपने आप को एज अ सोसाइटी रजिस्टर करवा सकते हो। इस तरह बेटा आप ट्रस्ट की फॉर्म में भी अपने आपको रजिस्टर करा सकते हो, जिसके लिए इंडिया में कानून है इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882। इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 इंडिया में लॉ है, कानून है, जिसको फॉलो करते हुए, जिसमें लिखी हुई बातों को फॉलो करते हुए आप अपने आप को ट्रस्ट के रूप में ट्रस्ट की फॉर्म में रजिस्टर करवा सकते हो। और इसी तरह बेटा सेक्शन 8 कंपनी, इंडिया में कंपनियों को रेगुलेट करने के लिए कानून बनाया गया है जिसका नाम है कंपनीज एक्ट 2013। और कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग हम अगर एनजीओ चलाना चाहते हैं कंपनी की फॉर्म में, तो हम सेक्शन 8 कंपनी खोल सकते हैं। और बेटा अगर तो ये चाहे आपने सोसाइटी की फॉर्म में रजिस्टर करवाया है, चाहे अपने ट्रस्ट की फॉर्म में अपने आप को रजिस्टर कराया है, चाहे सेक्शन 8 कंपनी के तौर पे, अगर आपने इसमें से किसी भी फॉर्म में अपने आप को रजिस्टर करवाया है तो आप एनपीओ की फॉर्म में काम कर सकते हो। जब आप एनपीओ की फॉर्म में रजिस्टर हो जाते हो तब
सोसाइटी के अंदर एजुकेशन पे काम कर सकते हो, आर्ट को प्रमोट कर सकते हो, कल्चर को प्रमोट कर सकते हो, लैंग्वेज को प्रमोट कर सकते हो, सोशल वेलफेयर के लिए काम कर सकते हो। आप किसी भी ऑब्जेक्ट, इनमें से किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए काम कर सकते हो, ठीक है। और आप पैसा अर्न कर सकते हो, लेकिन पैसा कमाने के बाद अपने ही ऑब्जेक्ट के लिए खर्च करोगे, अपने घर नहीं ले जा सकते बेटा पैसा। तो ऐसी मैं कह रहा हूँ जो ये जो एनपीओ बन जाती है, एनपीओ स्टैब्लिश होने के बाद अपने ऑब्जेक्ट के लिए पैसा अर्न करके ऑब्जेक्ट पे खर्च कर सकती है, घर नहीं ले जा सकती। ध्यान रखना इस बात का। तो देखो बेटा एनपीओ की जो एक्टिविटीज़ होती है, एनपीओ के जो काम होते हैं, देखो क्या क्या होते हैं बेटा। एनपीओ आर्ट, कल्चर, लैंग्वेज। एनपीओ आर्ट को प्रमोट करने के लिए, कल्चर को प्रमोट करने के लिए, लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए, किसी रिलीजन को प्रमोट के लिए काम कर सकती है, एजुकेशन पे काम कर सकती है, हेल्थ केयर और मेडिकल रिलीफ के लिए काम कर सकती है। उसके अलावा बेटा स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए, स्पोर्ट्स को डेवलपमेंट पे काम कर सकती है, पब्लिक एंड सोशल बेनिफिट के लिए काम कर सकती है, एनवायरनमेंट एंड एनिमल्स के प्रोटेक्शन के लिए काम कर सकती है, प्रिजर्वेशन ऑफ मोनूमेंट्स एंड प्लेसेस, जो मोनूमेंट्स होते हैं जो उनके लिए, उनको को प्रिजर्व करने के लिए काम कर सकती है, उनके प्रिजर्वेशन पे काम कर सकती है, रिलीफ टू पुअर पर्सन को रिलीफ देने के लिए भी काम कर सकते हैं। ये कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, ये कुछ पर्पज हैं जिनके लिए एनपीओ स्टैब्लिश की जा सकती है। देखो बेटा, अब देखो बेटा एनपीओ की डेफिनेशन पढ़ते हैं। देखो एनपीओ की डेफिनेशन क्या है। अब आप आई थिंक आपको आसानी से समझ में आ जाएगा एनपीओ क्या होगा। बेटा मैंने ये जितनी भी चीज़ें आप लोगों को बताई, इसको बताने के पीछे मेरा मेन मोटिव यही था कि मैं आपको जब एनपीओ की डेफिनेशन समझाऊं तो आपको ईजिली समझ में आए। देखो बेटा अब मैं क्या समझाना चाहता था आपको। देखो आई थिंक बेटा जो कुछ भी मैंने अभी तक बताया ना, वो सारी चीज़ें एनपीओ की डेफिनेशन में कवर हो जाएगी ईजिली। देखो क्या लिखा है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस आर दोज ऑर्गेनाइजेशंस। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस वो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं विच आर सेटअप, जो सेटअप की जाती है, जो स्टैब्लिश की जाती है फॉर प्रमोटिंग आर्ट, जो आर्ट को प्रमोट करने के लिए, साइंस को प्रमोट करने के लिए, किसी कल्चर को प्रमोट करने के लिए, लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए, एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, किसी रिलीजन को प्रमोट करने के लिए, और एनी अदर चैरिटेबल और सोशल पर्पस विदाउट एनी इंटेंशन टू अर्न प्रॉफिट। यानी क्या कहना चाहता हूँ बेटा कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जो सेटअप की जाती है प्रमोट करने के लिए। किस चीज़ को प्रमोट करने के लिए? आर्ट को, साइंस को, कल्चर को, लैंग्वेज को, एजुकेशन को, रिलीजन को, और किसी चैरिटेबल या सोशल पर्पज़ के लिए बनाई जाती है, और विदाउट एनी इंटेंशन टू अर्न प्रॉफिट। या इनका मेन इंटेंशन प्रॉफिट कमाना नहीं होता। ये इनका मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है? आर्ट को, कल्चर को, लैंग्वेज को प्रमोट करना, ठीक है, एजुकेशन को प्रमोट करना, चैरिटी के लिए काम करना, सोशल वेलफेयर के लिए काम करना, ठीक है। और दे आर फॉर्म्ड फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू देयर मेंबर्स एंड पब्लिक इन जनरल विदाउट एनी कॉस्ट। या तो बिना कॉस्ट के लिए काम करेंगे, बिना पैसे के काम करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट काम करेंगे, या फिर एट सम नॉमिनल चार्जेस, या थोड़ा बहुत नॉमिनल चार्जेस 10-5 रुपये, 20-25 रुपये लेंगे, ठीक है बेटा। ऐसी संस्थाएं जो होती है अपने मेंबर्स को सर्विस देने के लिए काम करती हैं, जनरल पब्लिक को सर्विस देने के लिए काम करती हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट काम करती है, या थोड़ा बहुत नॉमिनल चार्जेस लेती हैं, ठीक है बेटा। जैसे कि आपके आसपास में दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी होगी, जिसमें बेटा आपका 2 रुपये का कार्ड बनता है। 2 रुपये का, हमारे टाइम पे 2 रुपये का बनता था, हो सकता है आज की डेट में 10-15 रुपये का बनता, तो 2-4 रुपये का कार्ड, 2 रुपये का कार्ड बनता था हमारे टाइम पे। और बेटा 2 रुपये चार्ज करके क्या वो प्रॉफिट कमा सकते हैं? नहीं, बस बेटा नॉमिनल सा चार्जेस रखते हैं, जिसका मेन मोटिव पैसा कमाना नहीं होता। आगे देखो, दे वर्क द मेन एम ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशंस आर नॉट टू अर्न प्रॉफिट। ऐसी संस्थाओं का मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है? पैसा कमाना नहीं होता, नॉट टू अर्न प्रॉफिट। फिर किस लिए काम करते हैं? बट टू वर्क फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी एज ए होल। ये सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करती है, ये जनरल पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम करती है। इनका मेन मोटिव पैसा अर्न करना नहीं होता है। एग्जाम्पल्स की बात करें तो स्कूल्स, कॉलेजेस, चैरिटेबल हॉस्पिटल्स, पब्लिक लाइब्रेरीज जो होती हैं। इसके अलावा आपकी लोकेलिटी में हो सकता है रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन हो, जहाँ पर आपकी लोकेलिटी के कुछ लोगों ने मिलकर रजिस्टर करवा रखा हो, और वो सोसाइटी के डेवलपमेंट में, सोसाइटी की जो छोटी छोटी ज़रूरतें होती हैं उसके लिए काम करते हैं।
इसके अलावा बेटा चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन जितनी भी होती हैं, स्पोर्ट्स क्लब जितने भी होते हैं, ऑर्फनेज अनाथालय जो होते हैं, ओल्ड एज होम जो होते, टेम्पल, गुरुद्वारास, CBSE जो बोर्ड होता है हमारा वो, इसके अलावा ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इसके अलावा देखो ICSI इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, ये सारी हम जो है NPO के एग्जाम्पल है। कुछ एग्जाम में पूछ सकता है, कुछ NPO के एग्जाम्पल बता दो, तो ये NPO के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, 2-4 एग्जाम्पल पूछ सकते हैं। अब बेटा जब NPO के फीचर्स क्या हैं, देखो बेटा आप फीचर्स बनाना मेरे हिसाब से आप लोगों को जरूरी नहीं है, अब तो आपको आइडिया लगेगा होगा फीचर्स क्या है। तो देखो जरा, फीचर्स ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो बेटा सबसे पहला फीचर्स क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी। बेटा जब हम NPO को सोसाइटी की फॉर्म में या ट्रस्ट की फॉर्म में या सेक्शन 8 कंपनी की फॉर्म में रजिस्टर करवा लेते हैं तो उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी आ जाती है, उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, उसकी खुद की पहचान होती है, वो अपने मेंबर से सेपरेट होती है, अलग होती है। इसके अलावा बेटा जो NPO रजिस्टर करवाई जाती है वो या तो दूसरा NPO का फीचर्स क्या है, NPO सोसाइटी की फॉर्म में या ट्रस्ट की फॉर्म में या सेक्शन 8 कंपनी की फॉर्म में रजिस्टर करवाई जाती है। और इसका मेन मोटिव जो होता है ये सर्विस मोटिव होता है, ये लोग पब्लिक को सर्व करने के लिए, ठीक है, अपने मेंबर को सर्व करने के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए, पुअर पीपल को रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए काम की जाती है, एजुकेशन वगैरह पे, आर्ट वगैरह, कल्चर वगैरह पे काम करने के लिए इस्टेब्लिश की जाती है, ठीक है। इनका मेन मोटिव पैसा कमाना नहीं होता, तो नो प्रॉफिट मोटिव, ठीक है बेटा। इसके अलावा बेटा जो इनके मेंबर्स होते हैं उन्हीं में से कुछ लोग चुने जाते हैं ट्रस्टी, और जो ट्रस्टीज़ होते हैं वो NPO को मैनेज करते हैं। तो मैनेज किसके द्वारा की जाती है, मैनेज बाई ट्रस्टीज़ या एग्जीक्यूटिव कमेटी। और बेटा यहाँ इनके पास पैसा कहाँ से आता है, फंड की बात करें तो जो फंड बेटा डोनेशन के तौर पे मिल जाता है, कुछ लोग या जो कॉर्पोरेट सेक्टर होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती हैं वो डोनेट कर जाती हैं, हमारे जैसे तुम्हारे जैसे लोग डोनेट कर देते हैं, कुछ गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिल जाती है, ठीक है, जिनकी हेल्प से ये चलाई जाती हैं, ठीक है बेटा। अब देखो बेटा ऑर्गेनाइजेशन जो मैंने बताई आपको उसकी एक्टिविटी के बेसिस पे, काम के बेसिस पे हम NPO को 2 भागों में बांट सकते हैं। एक होता है प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन और एक होता है नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करती है, इकोनॉमिक का मतलब जो पैसे के लिए काम करती है, जिनका मेन मोटिव पैसा अर्न करना होता है, जो पैसा दोगे तो काम करेंगे, पैसा नहीं दोगे तो काम नहीं करेंगे, इनका उद्देश्य मेन ऑब्जेक्टिव पैसा अर्न करना होता है। बेटा प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में तो आप 11th क्लास में पढ़ के आओ। 11th क्लास में जो आपने जो भी जर्नल बनाए, लेजर बनाए, ट्रेलबस बनाए, कैश बुक वगैरह बनाई, वो सब प्रॉफिट मेकिंग बॉडी के लिए तो बनाया था, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो बनाया था। तो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर जर्नल बनाती हैं, कैश बुक बनाती हैं, लेजर बनाती हैं, ट्रेलबस बनाती है और साल के एंड में अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट बनाती है, जिसके अंदर बेटा वो ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करती हैं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट प्रॉफिट प्रिपेयर करती है और बैलेंस शीट बनाती है, जो कि आप 11th क्लास में पढ़ के आए हो। अब बात करते हैं नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। क्या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को भी अकाउंटिंग की जरूरत होती है? यस बेटा, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को भी अकाउंटिंग की जरूरत होती है। अगर ऑर्गेनाइजेशन बड़े लेवल पे काम करती है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तो बेटा वहाँ पर जर्नल, लेजर, ट्रेलबस, कैश बुक वगैरह प्रॉपर अकाउंटिंग फॉलो की जाती है, जैसा कि प्रॉफिट मेकिंग बॉडी में की जाती है। बस इनकी नेचर ऑफ इनकम जो होती है, इनके पास जो पैसा होता है डिफरेंट एक्टिविटी से आता है, वो प्रॉफिट मेकिंग बॉडी से थोड़ा डिफर करता है बस। लेकिन अकाउंटिंग तो इनको भी करने की जरूरत है, क्योंकि बेटा इनके पास भी तो पैसा आ रहा है, ये सोशल वेलफेयर करना चाहते हैं, तो सोशल वेलफेयर के लिए पैसा चाहिए। तो पैसा कहीं से आ तो रहा होगा, चाहे वो डोनेशन के फॉर्म में आ रहा है, चाहे किसी से चंदा मिल रहा है, पैसा तो आ रहा है, और पैसा आ रहा है तो बेटा उसका हिसाब किताब रखने की जरूरत तो होगी। तो इसलिए प्रॉफिट मेकिंग बॉडी को भी अकाउंटिंग की जरूरत होती है। और अगर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो वो अपना जर्नल, कैश बुक, लेजर, ट्रेलबस वगैरह मेंटेन करती हैं। इसके अलावा बेटा वो असेट्स के रजिस्टर और मेंबर के रजिस्टर भी मेंटेन करती है। और बेटा साल के एंड में अपना ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनाती है। जैसे प्रॉफिट मेकिंग बॉडी अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है, वैसे ये भी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है। और बेटा इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड, इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर बेटा एक रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया जाता है, जो कैश बुक बनाई उसकी समरी होता है। ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बुक की हेल्प से बनाया जाता है। और उसके अलावा बेटा ये रिसीट एंड पेमेंट बनने के बाद इसकी हेल्प से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं,
और साथ में बैलेंस शीट बनाते हैं। तो एक क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि बेटा रिसीट एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या बनाया जाता है। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट आता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है और बैलेंस शीट बनाई जाती है। कोई डाउट है तो बताओ बेटा। और बच्चे यहाँ पर ये वीडियो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे रिसीट एंड पेमेंट के बारे में। और बेटा अगर वीडियो पसंद आया तो दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट।